अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। सना यूसुफ पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो असल में तो चित्राल से थी लेकिन रहती थी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में। सना जो कि सिर्फ एक 17 साल की लड़की थी, उसके पीछे उमर हयात नाम का 22 साल का लड़का हाथ धो के पीछे पड़ गया। उमर ने सना को काफी बार अपने साथ दोस्ती करने के लिए कहा, उसे काफी बार प्रपोज तक किया, लेकिन सना हर बार उमर को रिजेक्ट करती रही। और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। आखिरकार 2 जून को उमर ये चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से उसकी सना से बातचीत हो जाए, वो किसी ना किसी तरीके से सना के कांटेक्ट में आ जाए, लेकिन ये भी उसके लिए पॉसिबल ना हो सका। आखिरकार जब उमर को महसूस हो गया कि उसकी और सना की मुलाकात पॉसिबल नहीं है, तो फोर्सफुली जबरदस्ती सना के घर के अंदर घुसा और सना के अम्मी के सामने ही सना को 2 गोलियां मार के उसका कत्ल कर दिया। 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। 2 गोलियां लगने के बाद सना को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही सना का इंतकाल हो गया। फॉर्चुनेटली 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ये बताती कि सना को मारने के बाद उमर ने सना का फोन अपने पास रख लिया था ताकि वो सारे एविडेंस फोन से मिटा सके। हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फोन, जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत है वो मिटा दें, वो मोबाइल फोन भी, जो आईफोन है, वो भी हमने बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इस केस को रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। ऑब्वियसली केस दर्दनाक था, अफसोसनाक था कि इतने बड़े शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में, एक बंदा पिस्तौल लेके अंदर घुस जाता है और एक लड़की की जान ले लेता है और भाग भी जाता है। सही से कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था। और चलो, सना तो एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी, इसलिए आज उसके बारे में इतनी बातचीत हो रही है, लेकिन सना के जैसी काफ़ी सारी लड़कियां जो कि इसी तरीके के दरिंदों का शिकार बन जाती है, उनका क्या? उनकी FIR कब होती है और कब उनका केस बंद हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ये सब जो भी हुआ, जो भी केस पेश आया, इसे हम वापस ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन इस केस से ऐसे काफ़ी पॉइंट्स निकलते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें करना ही चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह रहे, उनसे एक बॉन्डिंग अच्छी रखे, उन्हें अपने दोस्त की तरह रखे और उनसे सारी बातें शेयर करें, उनसे भी बातें पूछे। जैसे कि अगर आपकी बेटी है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि कोई लड़का आपको परेशान तो नहीं करता, कोई लड़का आपको तंग तो नहीं कर रहा। आप ये पूछेंगे, अगर लड़की के साथ आपका बॉन्ड अच्छा होगा, आपकी बेटी के साथ आपका बॉन्ड अच्छा होगा, तो वो आपके साथ ये बात शेयर करेंगी। नहीं तो अगर आपका और उसका बॉन्ड ही अच्छा नहीं होगा तो वो आपको ये बात कैसे बताएंगी? जब आप दोनों का बॉन्ड अच्छा होगा और वो आपसे शेयर करेंगी, तब आप कोई एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि अभी सना के केस में, अगर सना और उसके मम्मी पापा अगर ये बात पहले से जानते और अगर एक्शन लेते, पहले ही FIR कर देते इस स्टॉकर के खिलाफ, इस उमर हयात के खिलाफ, तो आज सना हो सकता था जिंदा होती। इसी तरीके से आप अपने बच्चे को समझाइए, अपने लड़के को समझाइए कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो हमें बताओ, हम उसके घर रिश्ता भेजेंगे, हम शादी कराएंगे आपकी। और अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है, आप उसे प्रपोज करते हो और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो नहीं बोल देती है या आपको आप टेक्स्ट करते हो, वो रिप्लाई नहीं करती है, तो उसके पीछे मत पड़ो। इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाना, उससे एक पे एक कॉल करना, उसे एक पे एक मैसेज करना, वो नहीं बोल रही हो, आपको ब्लॉक कर रही है, फिर भी नए नए नंबर से उससे मैसेज करना, उसके पीछे गाड़ियां घुमाना, इससे जो नॉन इंटरेस्टेड लड़की है आप में, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं होने वाली और हो सकता है कि आप पे केस कर दे वो। तो ये बातें माँ बाप अपने बच्चों से कब करेंगे? जब माँ बाप का बॉन्ड अच्छा होगा, बाप का बेटे से बॉन्ड अच्छा होगा, बेटी से बॉन्ड अच्छा होगा, माँ का बेटा और बेटी से बॉन्ड अच्छा होगा, तब ये जो बातें हैं खुल के सामने आएंगी कि लड़का अगर किसी को पसंद करता है, वो पहले अपने माँ बाप को बताएगा, उसको पता है कि मेरे माँ बाप मेरी बात सुनेंगे, मेरे को समझेंगे। बेटी को पता है कि मेरे माँ बाप को मैं अगर बोलूंगी कि मुझे फला लड़का पसंद है तो वो गुस्सा नहीं करेंगे, वो बात को समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन आज माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटी के सामने, अपने बेटे के सामने ये सब प्यार मोहब्बत और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये बातें कैसे करें, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब दूसरी तरफ बेटा बेटी ये काम खुद कर रहे होते हैं और माँ बाप को पता तक नहीं होता और बहुत आगे तक चले जाते हैं लड़का लड़की, उसके बाद आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। लड़का लड़की को लेके भाग रहा है, वो भी किसी का बेटा जो किसी की बेटी को लेके भागा है। ना बेटे के माँ बाप मुंह दिखाने लायक रहते हैं, ना बेटी के माँ बाप। इससे अच्छा अगर माँ बाप की पहले ही अपने बच्चों से बॉन्डिंग अच्छी हो, तो यही जो भागने वाले रिश्ते हैं और जो मर्डर केसेस हो जाते हैं और जो मॉलेस्टेशन के केस होते हैं, ये अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, अच्छी तरीके से इंटरेस्टेड नॉन इंटरेस्टेड इनका सामने आ सकते हैं। भाई क्या बात है, अगर इंटरेस्टेड है लड़की तो रिश्ता कर लो
ऑब्वियसली मैं ये एक जनरल बात बोल रहा हूँ, ये हर किसी के लिए, लेकिन जो सना के केस में हुआ उसमें तो पूरी की पूरी गलती लड़के की थी कि वो पागलों की तरह उसको स्टॉक करता रहा और जब वो उसको ना मिली, उसको रिस्पॉन्स ना दिया कुछ भी, तो उसने जाके कत्ल कर दिया। ऑब्वियसली इसमें 110% गलती लड़के की ही है। लेकिन बात ये है कि ये केस दुनिया भर में सिर्फ एक नहीं है, केस काफ़ी सारे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सना के कातिल को सख्त से सख्त सज़ा मिले। अस्सलाम वालेकुम।